तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 12th में एक्सरसाइज 6.1 में और सवाल 11 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में 1 से लेकर 10 तक सारे सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 11वां सवाल। मैं वीडियो यार इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा यार ग्रुप डी का रेलवे का पेपर है 3 अगस्त को, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आज टाइम मिला है तो वीडियो बनाने आ गया। देखो 11वां सवाल करेंगे। क्या है 11वां सवाल कि एक कण, सही से समझना है, ठीक है। क्या है, देखो एक कण वक्र 6y बराबर x की पावर 3 + 2 के अनुगत से गति कर रहा है। एक वक्र है जो 6y बराबर x की पावर 3 + 2 से गति कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। अब क्या है, वक्र पर उन समीकरणों, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ज्ञात करने हैं, है क्या इस सवाल में, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है 8 गुना है, x निर्देशांक की तुलना में y जो है 8 गुना है, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए, आपको भी समझाएंगे। देखो पहले लिखेंगे प्यारा सा हल, क्या लिखेंगे, हल। एक कण वक्र 6y बराबर x की पावर 3 + 2 के अनुगत से गति कर रहा है। जो हमको पहला समीकरण दिया है वक्र का, वो है कि वक्र का समीकरण जो हमारे लिए दिया है, क्या दिया है कि 6y बराबर x की पावर 3 और +2, ठीक है, यही तो है पहला। तो इसको पहला मान लो ना, समीकरण 1। अब क्या है, आगे देखो क्या बोला है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे वक्र पर, वक्र के बिंदु, अरे ये इधर जा, वक्र के बिंदु, वक्र के बिंदु निकालने पर, वक्र के बिंदु कैसे निकालोगे, जब कुछ मानोगे वक्र के बिंदु जब भी तुम निकालोगे। तो हमने मान लिया x, y मान लिए वक्र के बिंदु, ठीक है, वक्र के बिंदु निकालने पर। अच्छा, फिर क्या बोला है उसने कि जब, सवाल तो यहाँ से मजा आएगा ना सुनने में और बोलने में। देखो क्या बोला है कि जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y, अच्छा, तो dy/dt जो है वो कितने 8 गुना x की तुलना में बदल रहा है, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। बता देना अगर सवाल में दिक्कत आई हो तो ओके, कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, चिंता नहीं लेने का किसी बात की। इसने बोला है कि जबकि x जो है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो समीकरण पहले 1 ले लो, 6y बराबर x की पावर 3 + 2। तो बिंदु कैसे निकालोगे, अगर मैं इसका नीचे क्या है, t है, क्या है, t है। मैंने आपको बताया है जिस रूप में सवाल होता है हम उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो किस रूप में है ये, t के रूप में है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 6dy/dt हो जाएगा बराबर 3x की पावर 2 + 0 हो जाएगा, ये तो पता है ना। और देखो 6dy/dt कुछ है, बिल्कुल है, dy/dt है 8 गुणा dx/dt, ठीक है। यहाँ पे एक गलती होगी, जब हम x का भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, dx/dt होगा, अब होगा 0, ठीक है। अब देखो बराबर 3x² गुणा dx/dt हो जाएगा, ठीक है। तो dx/dt से ये खत्म, ओके, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो x², माफ़ी मांगता हूँ यार, ये माइक गिर गया था नीचे, ठीक है। देखो 6y/3x, उसके x dx/dt से dx/dt खत्म हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता चली। अब देखो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 16x² आ जाएगा। तो 16 जो है किसका वर्ग होता है, या ऐसे कर लो, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो तो x को जब हम इसको 16 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे ये 4 का होता है, तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, बिंदु निकालेंगे, वक्र के क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो जो
एक तो प्लस में है 4 और एक किस में है, माइनस में है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में जो है, समीकरण एक में जो है पहले हम क्या करेंगे, +4 रखेंगे। ठीक है, जब हमारे क्या आएगा, y का बिंदु निकल के आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरे उस पर स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर -4 रखेंगे। ठीक है, फिर वहां से y का बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगर मैं समीकरण एक प्लस में 4 है और एक माइनस में 4 है, ध्यान रखना, समीकरण एक में x बराबर, पहले मैं 4 रखता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, 4 रखता हूँ। समीकरण एक में x बराबर 4 रखने पर जब हम x बराबर 4 रखेंगे तो क्या है, 6/, x की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 प्लस 2 है। ठीक है, 6y बराबर 4 का घन कितना होता है, 64 और प्लस 2 66 बन जाएंगे, 66। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जो वक्र के बिंदु आएंगे, पहले बिंदु क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे 4 कोमा कितना आ जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं 4 कोमा और 11। ठीक है, x और y के जो बिंदु आ जाएंगे पहले क्या आ जाएंगे, 4 कोमा 11 आ जाएंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, x बराबर -4 रखेंगे, x बराबर -4। ठीक है, x बराबर -4 समीकरण एक में, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक में x बराबर -4 रखने पर। ठीक है, जब -4 रखेंगे x बराबर, तो क्या आएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, 6y बराबर x की पावर 3, मतलब जो -4 है ना, इसकी क्या करो, -4 है ना, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो गुणा -4 और -4, तो ये तो प्लस बन जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64, तो क्या आ जाएंगे, -64 निकल के आ जाएंगे। तो -64, ठीक है, -64 और प्लस के 2 है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब बोलो भैया बहुत बढ़िया आ गई। अब -64 में से प्लस के 2 जाएंगे तो -62 बचेंगे, 62, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -62/6। तो इसको कटिंग कर लो, कैसे, 2 से 3 बार, -3 और 2 एकम 2, 31/3, क्या आ जाएगा, -31/3। जो दूसरे बिंदु आ जाएंगे, वक्र के दूसरे बिंदु जो आ जाएंगे, -4, जो -4 के जो बिंदु बनेंगे वो -4 बनेगा और -31/3 बनेगा। यही हमसे उसने बोला था कि वक्र के बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले जो बिंदु आ जाएंगे 4,11 आ जाएंगे, दूसरे जो बिंदु आ जाएंगे -4, -31/3 आ जाएंगे। यही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आ जाओ, अब करेंगे 12 में सवाल। क्या है, सही से देखना है कि एक हवा को बुलबुले समझते हो क्या होता है। पहले हम क्या करते थे, एक वो लेते थे डिब्बी में सरफ या शैम्पू मिलाते थे और उसमें पानी मिलाते थे और गुब्बारे फुलाते थे हवा मार के, उसकी बात कर रहा है बुलबुला। ठीक है, एक बुलबुले की तरज मैंने बहुत बनाया है, ये काम बहुत करीब किया है। देखो, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या इतनी है कि दर से बढ़ेगी। देखो, त्रिज्या भी आ गई और दर भी आ गई हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, अरे इसको तो यार अपने आप ही कर लेते, ये सवाल है, कोई फर्जी सवाल है ये। ठीक है, तो देखो त्रिज्या हमारे पास है dr/, दर भी हमारे पास है dr/dt, कितना है, 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक है, तो आगे क्या है कि बुलबुले का आयतन, बुलबुला कैसा होता है, गोलाकारी तो होता है होता है नहीं, आप बोलो भैया होता है, तो गोले का आयतन पूछा है इसमें। ठीक है, गोले का आयतन, तो dv/dt ये हमको निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या भी हमको दे दी लो। अब और बहुत बढ़िया बात हो गई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो गोले का आयतन क्या होता है, बुलबुले, ऐसा कर लो, चलो बुलबुले का आयतन क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। बुलबुले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यू, 4/3 पाई आर की क्यू होता है। जब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पर, ठीक है, जब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dv/dt बनेगा या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी निकल के, और d/dt क्या है, आर की क्यूब है, dv/dt बराबर 4/3 पाई, ये कितना बन जाएगा, 3 आर की
उसके 3r स्क्वायर बन जाएगा। तो dv/dt बराबर 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या दिया है 1, तो 1 का बार कुछ भी करो 1 ही होता है, 3 1 3 3 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगी। तो dv/dt बराबर जो आएगा 4 पाई क्या है आयतन है, तो किस में आएगा सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। ठीक है, यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करेंगे 12वां सवाल। अब करेंगे 12वां सवाल। क्या है 12वां सवाल, समझना सही से। ठीक है, देखो गुब्बारे के यार बहुत सवाल आ रहे हैं, कम से कम 3 या 4 सवाल मैंने करा दिए हैं गुब्बारे के। आएगा पक्का आएगा, एक सवाल ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का आएगा, 100 से 100% आएगा। ठीक है, गुब्बारे वाले सवाल में से एक सवाल आएगा। देखो क्या है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है वो तो होता ही है, गुब्बारा जो है गोलाकार होता है। ठीक है, जो गुब्बारे का जो है परिवर्तनशील व्यास मतलब डायमीटर क्या है, डायमीटर जो है 3/2 2x + 1 है। तो x के सापेक्ष ध्यान रखना क्या बोला है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। भैया x के सापेक्ष है, मैंने आपको बताया है, जिसके सापेक्ष बोले उसको हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। बताया है या नहीं आप लोगों ने, बताया है। तो देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, भैया क्या बताओगे। देखो जो रेडियस होती है ना, रेडियस त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या वो क्या होती है व्यास की आधी होती है, डायमीटर की क्या होती है आधी होती है, आधी पता है, बहुत बढ़िया। अब उसने जो है व्यास कितना दिया है, इतना दिया है, तो क्या हो जाएगी 2r बराबर कितना दिया है, ये दिया है। बात आगे समझ में, अभी ना आई तो कोई बात नहीं, मेरे दोस्त जब सवाल कराऊंगा आ जाएगी, इतनी तो बात आगे ना समझ में। बहुत बढ़िया, जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, देखो एक गुब्बारा जो सदैव, एक बार पढ़ते हैं कि ये गुब्बारा जो है एक सदैव गोलाकार रहता है का व्यास क्या है, व्यास ओम्फो यार रुको अभी 2 मिनट। तो दोस्तों करते हैं अब आगे। ठीक है, देखो यह गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास क्या है, व्यास। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं प्यारा सा हल, क्या है हल। जब करेंगे तो गोले का व्यास जो दिया है, गोले का व्यास, ठीक है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, ये मैंने आपको बताया था, जो रेडियस होती है वो डायगोनल की कितनी होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। तो 2 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2r बराबर डायगोनल, ठीक है, व्यास डायमीटर, सॉरी डायमीटर। जो व्यास दिया है वो किसकी वैल्यू दी है, 2r की वैल्यू दी है, 2r की। ठीक है, तो 2r बराबर कितना दिया है 3/4, सॉरी 3/2 और 2x + 1 है। इतनी बात आगे समझ में। अब बोलो मुझे बहुत बढ़िया आगे समझ में। अब क्या बोला है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर क्या करनी है, हमको निकालनी है। मतलब dv/dx जो है हमको क्या करना है, निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्यों निकालोगे, क्योंकि मेरे दोस्त जो हम गोले का आयतन होता है कितना होता है 4/3 पाई r की क्यूब तो होता है। तो r की क्यूब हमें r निकालने के लिए पहले इसको तो सोल्व करना होगा, जब तो r की वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी। आप बोलो भैया बहुत बढ़िया आगे समझ में। तो देखो तो r की वैल्यू निकाल लो आगे तो समझ में। तो 3/2 और 2x + 1 गुणा में नीचे जाकर हो जाएगा माइनस, किसमें भाग में हो जाएगा, भाग में डिवाइड में। तो 3/4 हो जाएगा और 2x + 1 हो जाएगा। आगे ना हमारे पास r की वैल्यू। अब बोलो भैया बहुत बढ़िया आगे। अब देखो तो गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन, सही से समझना है इस सवाल को। गोले का आयतन जो होता है क्या होता है, b बराबर 4/3 पाई r की क्यूब, तो ये होता है क्यूब 4/3 पाई r की क्यूब। आप बोलोगे हाँ भैया होता है। अब देखो b बराबर 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू दी है 3/4 2x + 1। ठीक है, तो 3/4। ये एक और तरीका है इस सवाल को करने का, इस सवाल को करने का एक और तरीका है, पर कोई नहीं, इससे करते हैं मेथड से, इससे आपके समझ में आ जाए। तो 4/3 देखो 3 का घन कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 27 होता है, 27। तो लिख दो तो 27 होता है। तो
4 का घन कितना होता है, अब बोलोगे 64 होता है, 64 तो लिख दो तो जो आपको याद है। तो 2x प्लस 1 की क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, 2x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, अगर इसको काटना चाहो संख्या को तो काट लो। देखो 4 से 16 बार, 4 से कितनी बार, 16 बार। ठीक है, 3 से कितनी बार, 9 बार। तो कितना आ जाएगा, 9 पाई अपॉन 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b बराबर 9 पाई अपॉन 16। और आगे क्या है, 2x प्लस 1 की क्यूब आगे है। लेकिन हमको तो भैया आप बोलोगे हमको तो उसने dv अपॉन dx निकालने के लिए बोला था ना, dv अपॉन dx। तो कोई नहीं, अभी निकल के आ जाएगा। देखो देखते रहो, देखते रहो भाई कैसे निकल के आता है। यहाँ पर ही करते हैं। अगर मैं इसका क्या बोला है, उसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, ध्यान रखना। क्या करना है, x के सापेक्ष। तो इसका जो है अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो कुछ हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं भैया कुछ नहीं होगा, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पर, ठीक है, जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो dv अपन dx बन जाएगा। मैंने आपको बताया है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 9 पाई अपॉन 16 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी ये 9 पाई अपॉन 16। और देखो 2d अपॉन डी एक्स क्या है, 2x प्लस 1 की क्यूब। तो कर दो तो अब इसको सोल्व, dv अपॉन डी एक्स बराबर 9 पाई अपॉन 16। तो क्या बन जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला याद है जो मैंने 5.1 से लेकर 5.7 एक्सरसाइज की अवकलन खत्म करा दिए हैं। तो आप पर ये करना नहीं आएगा। अब बोलो भैया कर देंगे, तो करो तो जल्दी। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और nx और n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जिसको हमने x माना है उसका क्या होगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा। जब हम dy अपॉन dx 2x का करेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। एक का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है कि dv अपॉन dx बराबर 9 तिया 27 पाई, 9 तिया 27 पाई। 2 से 8 बार कटा तो नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और क्या है आगे, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आगे है। तो देखना क्या आंसर आ गया, देख लो एक बार, आ गया आंसर। अब बोलो भैया बिल्कुल आ गया। तो मेरे दोस्त इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो अब करेंगे 14वां सवाल। अब करेंगे 14वां सवाल, एंड सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज का। जो बच गए उनको आप ही करना होमवर्क के लिए। अगर नहीं हो तो आप यार कमेंट में बता देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर बता देना। जैसे उम्मीद तो करता हूँ यार मेरे तुम कर लोगे उन सवालों को, कुछ भी नहीं है उन सवालों में। ठीक है, तो देखो 14वां सवाल करते हैं 6.6.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, क्या है 14वां सवाल, सही से समझना है। देखो कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की क्यूब, अगर क्यूब दिख जाए तो आयतन है, होल स्क्वायर दिख जाए तो क्षेत्रफल है। क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। हमको बी भी मिल गया, मतलब आयतन भी मिल गया, और दर मतलब टी भी मिल गई हमारे लिए। अच्छा, कि गिरती, अब आगे देखेंगे कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। शंकु आप पता है आपको कैसा होता है, देखो आज बना के दिखाता हूँ मैं आपको। शंकु ये और ये ऐसा होता है शंकु। ठीक है, कभी आपने वो आइसक्रीम खाई हो वो कॉइन वाली कॉइन, ऐसा होता है शंकु। जो आप हैप्पी बर्थडे पर कैप लगाते हो ऐसा होता है शंकु। ठीक है, शंकु के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई, सही से समझना, देखो जिसकी ऊंचाई जो है, जो जमीन से गिर रही है, जो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई जो है h जो है आधार की त्रिज्या, h जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अच्छा, अब आगे देखो कि रेत से बने एक शंकु की ऊंचाई की दर, शंकु की ऊंचाई की दर बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई जो दी है 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, चलो तो करते हैं अब इस सवाल को। तो हल लिखेंगे प्यारा सा, दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा समझेंगे। फिर एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ पर क्यूब आ जाए, क्यूब 3 घात आ जाए तो क्या है, आयतन है वो आयतन। दर आ जाए तो क्या है, टी है वो टी। तो dv अपॉन dt क्या है, 12 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। अच्छा, अब देखो आगे कि गिरती रेत जमीन पर एक शंकु ऐसा बनाती है जिसकी ऊंचाई जो है क्या है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है।
ये बोला है उसने आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ से क्या करें, एच की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लें। जब इसके 6 की मल्टीप्लाई में एच के साथ करूँगा तो 6h बराबर आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई 6h। अब देखो रेत से बने एक शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब डी एच अपॉन डी टी हमें निकालना है। डी एच अपॉन डी टी हमें निकालना है। और क्या है, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एच कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलो भैया आगे। अब देखो आगे करते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। जो शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है क्या होता है, बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है क्या, देखते हैं। तो देखो बी बराबर 1/3 पाई 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है, 6h का होल स्क्वायर। एच क्या है, एच तो हमको निकालना है ना, एच की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि डी एच अपॉन डी टी तो हमें निकालना है। तो बी बराबर 1/3 पाई, तो ये कितना बचेगा 36 एच का होल स्क्वायर गुणा एच। तो बी बराबर 1/3 पाई कितना बन जाएगा 36 एच की क्यूब, कितना बन जाएगा 36, ये बन जाएगा ना, हाँ 36 एच की क्यूब ये बन जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये काम करो, कटिंग कर लो इसकी 3 से, यहाँ पर 3 से 12 एच 12 पाई और एच की क्यूब, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं बी। अब क्या करेंगे, इसके टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर रुकना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम मेरे दोस्त इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, जब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बी अपॉन डी टी आ जाएगा, 12 पाई बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, डी बी डी अपॉन डी टी और एच की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि डी बी अपॉन डी टी बराबर 12 पाई, जब एच की क्यूब का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3h का होल स्क्वायर और डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा। जब h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा। और देखो डी बी, एक काम करते हैं, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है 12, कितनी है 12, तो 12 बराबर 12 पाई गुणा डी एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 16, तो 4 के बाद कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 और डी एच अपॉन डी टी। देखो 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, अब 1 बराबर 16 की 48 पाई गुणा डी एच अपॉन डी टी। तो ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर इसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 पाई बराबर डी एच अपॉन डी टी। यही हमसे पूछा था और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से लिख लो कि 1/4 वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देख लो। तो दोस्तों आज हमने 11 से लेकर क्या तक 14 तक सवाल किए हैं। अगर किसी सवाल में डाउट आया हो तो आप बता देना, कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 6.2 करेंगे जिसमें इंक्रीज और डिस्क्रीज हास्यमान और वर्धमान है, ठीक है। कल उस एक्सरसाइज को करेंगे, खल्लास कर देंगे सारी एक्सरसाइज को खल्लास, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना है।